3 नंबर है तो लिखिए 3 नंबर ही दीजिए। तीन नंबर ही दीजिए। तीसरा है, इसको आप अपने हैंडल करिएगा। तीसरा चौथा पांचवा। देखो एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है। एसाइलेशन रिएक्शन में अमाइंस को रिएक्ट करना होता है एसिड हैलाइड के साथ। किसके साथ? हाँ, तो अमाइंस अंडरगो in reaction with acid halide and form an alkyl alkanamide. The reaction is called as acylation reaction. Since hydrogen of amine gets substituted by acyl group. Amines undergo in reaction with acid halide. एमाइन रिएक्शन में जाता है किसके साथ? और बनाता क्या है? एन अल्काइल अल्केनामाइड। एन अल्काइल अल्केनामाइड। द रिएक्शन इज कॉल्ड एज एसाइलेशन रिएक्शन। ये एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि उसमें भी पढ़ना है और इसमें भी है। सिंस हाइड्रोजन ऑफ एमाइन गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप कहते हैं इसको, सी डबल बॉन्ड ओ को, इसीलिए एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में आता है ना। अब जरा देखना रिएक्शन कैसे होगा, शांति से 1 मिनट कंसंट्रेट करके देखो कैसे रिएक्शन हो रहा है। RNH2, ठीक है, RNH2 अभी नहीं लिखेगा कोई, सिर्फ देखेगा RCOCl, है ना। ये R डैश कर देते हैं, वो R कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये रिएक्ट कैसे करेगा, तो हमें कुछ नहीं पता, हम यहीं से निकालेंगे इंफॉर्मेशन कि ये रिएक्ट कैसे कर सकता है, ठीक है। तो देखो जहां जहां सी डबल बॉन्ड ओ वाला फंक्शनल ग्रुप रहता है, चाहे वो एल्डिहाइड का रहे, चाहे कीटोन का रहे, चाहे एसिड हैलाइड का रहे, ये सी डबल बॉन्ड ओ तो रहेगा। और सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। तो अपने तरफ खींचेगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा? पाई वाला। पाई वाला इलेक्ट्रॉन इसके तरफ खींचा जाएगा, तो इसको खींच दो। कौन सा इलेक्ट्रॉन खींच दो फिलहाल, ठीक है। इसके वजह से इस कार्बन पे क्या चार्ज पड़ जाएगा, और इस ऑक्सीजन पे जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या चार्ज पड़ेगा। ये अमाइन का स्ट्रक्चर है, यहां पर एक लोन पेयर है क्या? NH2 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, वहां लोन पेयर मतलब बेरोजगार इलेक्ट्रॉन, है ना। और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको अटैक करेगा कि नहीं करेगा? बोलो ना। बेरोजगार इलेक्ट्रॉन का काम ही वही है,
ये आकर के यहाँ पे अटैक कर जाएगा। ठीक है, अब जो हुआ उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे बना दो। देखो कैसे कैसे बनाएंगे। आर, ये वाला आर बनाए, सी ओ माइनस, कार्बन पे प्लस था, क्या जोड़े, क्या जोड़े, नाइट्रोजन। नहीं जोड़ोगे, नाइट्रोजन के पास क्या क्या है, यहां एक Cl है, जोड़ दो। नाइट्रोजन के पास क्या क्या है, H, दो गो H और एक ठो R डैश। नाइट्रोजन किसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो अब पॉजिटिव चार्ज कहां पड़ जाएगा, नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड तो होता नहीं है, नाइट्रोजन को 3 ही बॉन्ड होता है ना। साथ साथ में पॉजिटिव चार्ज पड़ गया। नाइट्रोजन भी तीसरा बेईमान एलिमेंट होता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर तीसरा में क्लोरीन या नाइट्रोजन होता है। अब ये नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज रहेगा, ये भी तो इलेक्ट्रॉन दूसरे का ले लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ले लेगा। ठीक है, और इधर में Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, डबल बॉन्ड बना दो। कितना काम करना है, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज पड़ा तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, Cl को इलेक्ट्रॉन दिया, वो वापस आ रहा है तो। ठीक है, अब देखो क्या बन गया, ये आर सी डबल बॉन्ड हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां से Cl हट गया, हटा दो, एक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हट गया, एक H, और दूसरा इधर में क्या, दैट इज ए प्रोडक्ट। निकला क्या, तो यहां से हाइड्रोजन निकल गया, वहां से Cl निकल गया, HCl निकल गया। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन अल्काइल अल्केनामाइड। और ये बातें हुआ कि यदि रिएक्शन पूछता है तो बिना कुछ जाने हम प्रोसीड कर जाएंगे फर्दर कि ये रिएक्शन कैसे कैसे हुआ होगा। ठीक है, ये वाला बोर्ड में आता है, ये वाला जो बीच में हुआ है ये IIT का क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा कि ये दोनों रिएक्ट करके ये बनाया तो क्या बीच में कौन सा चार्गो में से बना होगा। क्योंकि ये बनता नहीं है, ये बीच में थोड़े से समय के लिए स्टेज आता है, बनना फाइनली ये है। हाँ, लिखिए जल्दी से। (3:30) आइए, 3:30। फाइनली यदि हम लोग देखेंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा, यहां से CO ग्रुप इसमें जुड़ गया, दैट इज वाई दे कॉल्ड एज एसाइलेशन रिएक्शन।
हो गया। काय बहुत दुबला के आए है जी, ससुराल गया था। 2-3 महीना के बाद एगो बच्चा आज दिखा है। एकदम जैसे लग रहा है। देखिए। बढ़ते हैं। हाँ। एक्चुअली में वो लग रहा है, वैसे लग रहा है। अरे भैया के ससुराल गया होगा अपना थोड़ा। लग रहा है ससुराल में बहुत काम मिला था हल उल चलाने का। इसका पूरा। अब हो गया। अब देखो यही वाला रिएक्शन 2-4 बार लिखना है हमको, बीच वाला स्टेज गायब करेंगे। देखो रिएक्शन फ्लोर पे क्या आ रहा है वो देखो, सब सीख जाएगा। खाली देखो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। कल जो है ना एक तो बच्चा यही बतवा पूछ रहा था, देखो कहता क्या है कि सर RCOCl ऐसे भी तो ठीक ही लिखते हैं, आप हमेशा ऐसे करके ऐसे घुमा के लिखते हैं, ये ऐसा ही काहे लिखते हैं। हम बोले कि एक्चुअली में हम लिखते हैं ताकि आपकी भी आदत पड़े ऐसे ही लिखने की। ठीक है, ऐसे लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं करेगा, लेकिन यदि ऐसे लिखते हैं तो इसका शेप भी साथ में लिखते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप का है, क्योंकि ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा और शेप कैसा होगा, ट्रायंगल होगा। तो ये सामने सामने दिख जाता है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चर को जो है ना सीधा नहीं लिखते। ठीक है, यही बात है इसके पीछे। तो लिख दिया सब। अब तुम लोग को दिखाते हैं एक शॉर्टकट वाला बात। शॉर्टकट वाला बात क्या है सो सुनना। एगो H यहां से हटा लो, H यहां से हटा लो, Cl यहां से हटा दो, बात खत्म। बाकी जो बच गया लिख दो। जब वो वाला IT वाला परीक्षा में बैठेगा तो वो जो बीच वाला स्टेप बताया वो जरूरी था, लेकिन जब नहीं बैठेगा तब क्या करेगा, ये वाला H देखो दिखा रहे हैं, ये वाला H यहां से निकालो, ये वाला Cl निकालो। अरे निकाले, हाँ ये दिमाग में ही चलना है। और क्या बनेगा, बाकी सबको जोड़ दो। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां से हटाए थे, यहां नाइट्रोजन है, क्या जोड़ दें, NH, बात खत्म। यही था एसाइलेशन रिएक्शन। बीच में उतना सारा प्रोसेस होता है, ऐसे होता नहीं है, लेकिन अल्टीमेट यही होता है ना। होता तो बहुत अलग अलग ढंग से है, वो उधर जाता है, यहाँ प्लस आ जाता है, इसका लोन पेयर यहाँ अटैक करता है, होता है वैसे वैसे, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, तो वहां से H हटता है, यहां से Cl हटता है, और दोनों को जोड़ देते हैं। क्या, दैट इज एन इथाइल इथेना माइट। देखते जाना तुम लोग, और रिएक्शन को बढ़ाते हैं। इसी रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं, सेकेंडरी अमाइन लिखते हैं। अरे हल्ला नहीं करो, H हल्ला नहीं करो, शांति से रहो, हम ही हल्ला कर देंगे। COCl, देखो HCl फिर निकालो, HCl निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बाकी सबको जोड़ दो जैसे वैसे, रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया। क्या करना है, बोलेंगे सर यहां से H हटा देते हैं और यहां से Cl हटा देते हैं, HCl, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O N
और इधर भी नाम क्या होगा, एन डाइथाइल, ये वाला दोनों डाइथाइल, एक दो इथेनामाइड। अब देखो, अब देखो, देखते रहना है, नजर नहीं हटनी। NCH2CH3 और इधर भी CH2CH3, सामने में लेके आ रहे हैं CH3COCl, वही वाला मॉलिक्यूल। बोलो तो क्या रिएक्शन होके बनेगा। देखो इसमें हाइड्रोजन है, जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो हटा करके किसके साथ Cl को भेजेंगे, ठीक है। तो यहां पे नो रिएक्शन। कौन सा एमाइन था ये, टर्शियरी एमाइन, ये था सेकेंडरी एमाइन, और ये था प्राइमरी एमाइन। तो क्या लिख दें यहां पे, नो रिएक्शन। वजह भी कुछ लिखना है, वजह क्या है नो रिएक्शन का, हाँ, टर्शियरी एमाइन लैक हाइड्रोजन एटम, 3 डिग्री एमाइन लैक हाइड्रोजन एटम at nitrogen of amine। यानी एसाइलेशन रिएक्शन में 3 डिग्री एमाइन नहीं जाता है। प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एसाइलेशन रिएक्शन में जाता है, 3 डिग्री एमाइन एसाइलेशन रिएक्शन में नहीं जाता है। बोलो क्या बोल रहा है, क्या, तो ऐसे ही लिखना है और कैसे, हाँ, बोर्ड में ऐसे ही लिखना है। और वो जो बीच वाला था ना, वो आईटी में अपने पूछ देगा, ऑप्शंस में रहेगा वो सब, इसलिए ना पेपर भारी लगता है कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। सीधा सीधा प्रोडक्ट पूछे तो कुछ भी आदमी करे, बोर्ड में यही लिखना है, बीच वाला उड़ना लिखना है। नहीं लिख दीजिएगा तो भी कोई गलती थोड़े कर देगा, लेकिन लिखिएगा काहे के लिए। 3 डिग्री एमाइन डज नॉट अंडरगो इन एसाइलेशन रिएक्शन। लिख दिया।
बोलो बोलो, लिख दिया? अरे गधा सर, कितना आसान से बोलता, नो सर। पढ़ रहे हैं? इसी में एसाइलेशन रिएक्शन में बी, अमाइंस अमाइंस undergo in reaction with undergoing reaction with acid anhydride, acid anhydride, amines undergoing reaction with acid anhydride and form, एसिड एनहाइड्राइड याद आ रहा है? एसिड एनहाइड्राइड इसको बोलते हैं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड है वो। CH3 के जगह पे R लिख देंगे तब एसिड एनहाइड्राइड कह सकते हैं अच्छे से। R लिख देते हैं यहां पे, कोई भी एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा। एंड फॉर्म एन अल्काइल अल्केनामाइड। The reaction is also known as acylation reaction, है ना? यहां भी in this reaction hydrogen of amine get substituted by CO एसाइल ग्रुप। देखो अब रिएक्शन दिखा रहे हैं, फिर से देखना, है ना? ये रिएक्शन तब दिखाते हैं हम जब आप कुछ नहीं जानते, आपको कुछ नहीं पता है कि इसमें बनेगा क्या। ये एसिड एनहाइड्राइड है, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग RNH2 का, प्राइमरी अमाइंस का। ठीक है, ठीक है, मॉलिक्यूल लिख दिए, यही आपको दिया हुआ रहे। अब ये बनाएगा क्या, कहां से सोचना शुरू करेंगे? फिर ऑर्गेनिक बात जो है उसी से सोचना शुरू करेंगे। और ऑर्गेनिक बात यही है कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। यदि पाई बॉन्ड है तो वो कमजोर है, उसका इलेक्ट्रॉन उसके तरफ शिफ्ट करेगा। अगल बगल में देखना रहता है कि लोन पेयर है तो वो पॉजिटिव चार्ज जहां फॉर्म करेगा वहां पे अटैक करेगा। बस यही चीज को देखना है। देखिए आप, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस कार्बन पे क्या चार्ज पड़ जाएगा? इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज पड़ जाएगा? माइनस। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा यहां से। क्या नाइट्रोजन दिखाई पड़ रहा है? ये नाइट्रोजन अटैक कर जाएगा किसके पास? बस इतना ही बात होना है। अब देखिए बीच में क्या होना है, आर सी
ऑक्सीजन माइनस चार्ज। ठीक है, दिख रहा है सबको? इससे क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और क्या जुड़ गया? आर। यहां पर अभी फिलहाल जुड़ा हुआ है कौन? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है? सी डबल बॉन्ड ओ, और एक तरफ आर। बोलो तो ये कंडीशन है कि नहीं यहां पे? अब होगा क्या क्या? नाइट्रोजन पे पड़ जाएगा प्लस चार्ज, चूंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया है, दिया है। अब एकदम बराबर देखना, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे आएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा जो वहां पर ब्रेक दिखाए, निकल जाएगा मॉलिक्यूल, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बस यही काम को फाइनली कर दो। देखो क्या बन जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड, ये तो बाहर निकल गया, एन ये निकल गया, क्या बच गया? एच आर प्लस, नीचे देखना, आर सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो इस पे माइनस चार्ज पड़ता, और यहां से क्या निकल गया था? H, तो H पे क्या चार्ज पड़ता? तो इस पर क्या जोड़ दें यहां पे? O माइनस यहां से निकला और H प्लस यहां से निकला, हो गया RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस मॉलिक्यूल इज एन अल्काइल अल्केनामाइड। उसी की तरह है, यहां पर Cl था वहां पे, यहां पे ये पूरा बड़ा वाला मॉलिक्यूल है, कंप्लीट उसी की तरह। इसीलिए तो इसको भी एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। हाँ, पढ़ भी लीजिए। तैयारी हम लोग इसकी कर रहे हैं, बनाना वो है पहले, लेकिन अभी तो जनवरी में परीक्षा होता है। 24 तारीख से डेट आ गया, जनवरी से 24 जनवरी से 30 जनवरी तक इंजीनियरिंग वाला परीक्षा है, आईआईटी वाला। उसके बाद बोर्ड वाला आएगा। हाँ तो ठीक है।
थोड़ा पढ़ लो, 3-4 महीना समय, आईआईटी मेंस में बैठ जाना, जेई मेंस में बैठ जाना, अभी फिलहाल जनवरी में हो सकता है हो भी जाए। कुछ ही नंबर पे होता है, कितना बार बताएं, 25 चौक 100 नंबर होता 80 नंबर में, मतलब 25 चौक 100 नंबर एक सब्जेक्ट का, तो 300 नंबर का पूरा पेपर, 300 नंबर में होता 80 नंबर में, मतलब आप पास कहलाते हो। 120 नंबर 150 नंबर लाने से कोई ना कोई कॉलेज खराब वाला ही मिलता है, 180 नंबर लाने पे अच्छा वाला एनआईटी कॉलेज मिल जाता है। तो 90 नंबर पहले ला करके उसको पार तो लगा देना है, तो मई में जो है, अप्रैल में जो परीक्षा होगा उसमें 180 नंबर आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये, हम 100 में 80 कहते हैं, सिर्फ अपने पेपर पे हम भार लेके कहते हैं, है ना, कि अपना पेपर जो 100 नंबर का है उसमें से 80, है ना, चूंकि क्वेश्चन को खोज खोज के बताते हैं हम देखो इसको आसानी से खत्म करना रहता ना, तो पहले स्टेप में एच हटा देते, यहां से ये हटा देते, निकाल देते, बना देते। लेकिन ये वाला जिस दिन आएगा तो जगह काका पूछता है हमको, तो हम तो ऐसा पढ़वे नहीं किए। हाँ, 170 180 नंबर ला देगा तो बढ़िया वाला कॉलेज मिल ही जाएगा ना। तो देखो ताली बजाता, ठीक है। इन सब से कोई मतलब है? इन सब से क्या मतलब? और तुम लोग नहीं लाएगा तो प्रॉब्लम तुम लोग में न है, हम तो कहेंगे लाएगा। बच्चा सब ला ही रहा है कि ना ला रहा है? 5 गो 7 गो बच्चा तो पिछले बार भी लेके आया है, 3 गो बच्चा तो एडवांसों में लेके आया है, तो नहीं कहाँ ला रहा है, ला रहा है। और आप बैठोगे तो लगेगा, जैसे जनवरी में एक बार बैठ जाना जरूरी है, जनवरी में एक बार बैठना जरूरी है, वहीं उसी दिन से क्लिक करेगा दिमाग कि पढ़ना क्या था, हम क्या कर रहे हैं, तो अप्रैल वाला परीक्षा और बढ़िया चला जाएगा। इसलिए जनवरी वाला परीक्षा देना है। ऐसे भी एक साल में 2 ईयर काउंट हो ही जाता है, 2 बार नहीं दोगे तो आपका जो देने वाला टाइम है वो बचा हुआ नहीं रहता है ना। मेंस जो है 3 साल देना रहता है, और 3 साल में हर एक साल 2 बार देना रहता है। तो इस साल यदि नहीं दिए तो फिर अगले साल 2 बार दोगे, फिर उसके 1 साल बाद दोगे, बचा हुआ तो नहीं रहेगा। दे दोगे तो पता चल जाएगा कि पढ़ना क्या रहता है, एक के बार माइंड पे थोड़ा दबाव आएगा तो हो सकता है उसी दिन से स्टार्ट हो जाओ, तो फायदा हो जाएगा। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। देखना यहां पे क्या सिखाए, अल्टीमेट सिखाए हम आपको ये करना कि यहां से ये काट दीजिए सीधा, माइनस चार्ज पड़ जाएगा, यहां से एगो एच हटा दीजिएगा, ये वाला एच और ये पूरा जोड़ दीजिए एक साथ, बाकी जो बचा वो लिख दीजिए। CH3 C डबल बॉन्ड O N H CH2 हो गया, प्रोडक्ट यही बनेगा, प्लस CH3COH, है ना, N इथाइल, इथेना माइट, CH3CH2 N, एक H रहने देते हैं, CH2CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, किसको तोड़ दें, इसको तोड़ दो, ठीक है। और यहां से H हटा लो, इस H के साथ ये पूरा, ये दोनों जोड़ दो, ठीक है। बाकी क्या बच गया बताओ, लिख देंगे वही, तो बच गया CH3 C डबल बॉन्ड O N CH2 CH3 CH2 CH3,
प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, NN डाइथाइल, इथेना माइट। ठीक है, और 3 डिग्री एमाइन लेंगे तो आप समझ ही रहे हो कि क्या होने वाला है, होगा रिएक्शन। नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन? 3 डिग्री एमाइन डज नॉट अंडरगो इन acylation reaction as it lack hydrogen atom। जल्दी से लिखो। लिखो जल्दी से। अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मिटा रहे थे। चलो ये ठीक लग रहा है, ये एच पूरा लेके गया। ऐसे बनाए थे ना तो ठीक नहीं लग रहा था। लिखो जल्दी। पीछे में बोलना बोलना कितना जरूरी रहता है सबको। उसी को कहता है बच्चा कि एक माहौल मिलता है क्लासरूम में, जो आपस में बोलता है, बतियाते हुए पढ़ता है।
लिख दिए? क्या बोलता है? दिसंबर में अपीयरिंग करके भराता है, वहाँ पे 12th अपीयर्ड और 12th पास दोनों का ऑप्शन होता है। अपीयर्ड लिख दीजिएगा तो आपसे कुछ और विशेष मांगेगा नहीं, मतलब एडमिट कार्ड वगैरह, वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन चेक करेगा, इसलिए अपीयरिंग करके भर देना होता है। नवंबर लास्ट में निकलेगा, 15 नवंबर के बाद। हाँ, आईटी के लिए बोले, नीट का परीक्षा 5 मई को, मेडिकल का। हाँ, लिखो जल्दी। एग्जामिनेशन सब पटना में ही होता है, ये पटना में सब जगह होता है, जहां देने का मन है वहां जाके दीजिए। क्या है? लिखिए, पहले रिएक्शन पढ़िए, बीच में बतिया लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमाइन भी कहते हैं इसको। देखो, इसमें क्या करना है कि प्राइमरी एमाइन लेना है और अल्कलाइन KMnO4 लेना है। प्राइमरी एमाइन के साथ अल्कलाइन क्लोरोफॉर्म लेना है। देखो कैसे लिखते हैं, व्हेन प्राइमरी एमाइन react with chloroform CHCl3 and alkali like KOH or NaOH, isocyanide is formed, which is very foul smelling compound. The reaction is called as कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन लिखें। देखो कैसे रिएक्शन हो रहा है, CH3 CH2 NH2, ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही करने वाला है। NH2 लोन पेयर तो होगा ही, प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH। देखो हम सिखाते हैं, यदि आपको कुछ नहीं पता है क्या बनेगा, तब हम लोग करते क्या है सो देखिए। CH3 CH2, N के साथ H, एगो कार्बन, 3 गो क्लोरीन और एगो हाइड्रोजन, ठीक है। KOH 3 गो मॉलिक्यूल ले लो, देखते रहना, दिमाग लगता है इसमें, क्या बनेगा निकालना है। यदि हमको याद नहीं है और वैसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं, पता चल जाएगा। देखो यहाँ 3 गो KCl दिखाई पड़ रहा है क्या?
के प्लस सी एल माइनस, क्या निकल गया, 3 गो ओ एच, 3 गो ओ एच, एगो एच, एगो एच, एगो एच, 3 गो ओ एच, 3 गो एच, 3 मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा क्या। अब देखो तो क्या बचा है, CH3 CH2 N बचा हुआ है यहाँ पे, और C बचा हुआ है यहाँ पे, NC, दैट इज आइसो साइनाइड। हो गया, सब तो निकल गया, क्या क्या बनेगा। तो क्या क्या बन रहा है, अब आप लोग लिख दो सीधा। तो बन रहा है CH3 CH2 NC प्लस 3 मॉलिक्यूल, प्लस 3 मॉलिक्यूल वाटर, यहां पे 3 मॉलिक्यूल KOH लेना पड़ेगा, है ना। तो CaCl3 KOH बन जाएगा आइसोसाइनाइड। दिस इज कॉल्ड इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, या इसी को बोलते हैं इथाइल कार्बाइल एमाइन। ये जो बनता है ना, ये इतना गंदा महकता है, देखो क्या है, वेरी फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, बहुत गंदा महकता, महकने वाला कंपाउंड। यही बहुत महकने वाला जो कंपाउंड बनता है ना, वो प्राइमरी एमाइन का टेस्ट हो जाता है। क्योंकि देखो सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन में एक ही हाइड्रोजन होगा, वहां पे तो दोनों हाइड्रोजन मिलेगा नहीं, तो ये रिएक्शन सेकेंडरी एमाइन नहीं करेगा, ये रिएक्शन टर्सरी एमाइन नहीं करेगा। तो यदि एमाइन में प्राइमरी एमाइन होगा तभी वो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन करेगा या आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो ओनली प्राइमरी एमाइन गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन नहीं देगा। पूछता है हाउ यू डिफरेंशिएट प्राइमरी एमाइन फ्रॉम सेकेंडरी एमाइन, तो हम कह देंगे कि दोनों में, दोनों टेस्ट ट्यूब में, जिसमें प्राइमरी एमाइन रखे हैं जिसमें सेकेंडरी एमाइन रखे हैं, दोनों में हम क्लोरोफॉर्म और KOH डाल देंगे। जिस टेस्ट ट्यूब से बहुत गंदा महकने लगेगा वो प्राइमरी एमाइन है, और जिससे नहीं वो सेकेंडरी एमाइन है ना, उस रिएक्शन ही नहीं हुआ। तो इथाइल आइसोसाइनाइड, इसी को कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमाइन। सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन ये रिएक्शन नहीं करेगा, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन does not undergo in the isocyanide या does not give isocyanide test, does not give आइसोसाइनाइड टेस्ट। केवल प्राइमरी एमाइन आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा, सेकेंडरी टर्सरी एमाइन आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देगा। तो काइनेटिक्स पढ़ने का टाइम हो गया।